दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से अब कई शिक्षक भर्तियों के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आने लगी हैं। चाहे वो एमपी की शिक्षक भर्ती हो, केबीएस की हो या फिर बिहार की शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, या अगर बात की जाए यूपी की शिक्षक भर्ती को लेकर, सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली सुपर टीईटी 2023 की भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। और अगर आप सुपर टीईटी के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी और ये बुक आप सभी को वही कराने में हेल्प करेगी जहां पे आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर के साथ 100% आपके सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक आपको मिलती है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप सभी को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। सटीक उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलता है व्याख्यात्मक हल। सुपर टीईटी की बेस्ट बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड और सीटीईटी छात्रों के सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया तो उसमें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया जिसके माध्यम से बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हुआ था। अब उस नोटिफिकेशन के आधार पर अगर समझा जाए तो सभी भर्तियों के अंदर से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो अपना ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब तक एनसीटी इसको लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक आगे की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि योग्यता निर्धारण का काम तो एनसीटी के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देती है तो उसको फॉलो करना, किस तरीके से फॉलो करना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ डिपेंड करता है एनसीटी के ऊपर। तो अभी तक एनसीटी को लेकर अगर बात की जाए तो उससे पहले आपके सामने एक और अपडेट देखने के लिए मिलती है, जो कि है बीएड सीटीईटी छात्रों के सर्टिफिकेट रद्दी को लेकर और केबीएस एमपी की शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अगर बात की जाए एमपी शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए। नीचे लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों पर विज्ञापन में यह शर्त रखी गई थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी वो कार्यवाही न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यानी कि जो एसएलबी का आउटकम होगा उसके आधार पर आपका डिसीजन लिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि अंतिम निर्णय आ चुका है, उसके आधार पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब एनसीटी इसको लेकर क्या करेगी, कब करेगी, कितने समय लगेगा, वो बात की बात है। क्योंकि जब तक एनसीटी ही नहीं कुछ बता देती, बोल देती, तब तक आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कि न्यायालय की कार्यवाही लंबित प्रकरणों के निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए भर्ती के आदेश को लेकर दोनों भर्तियों में असर डालेगा। केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक स्तर के 6414 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी को करवाई गई थी और मार्च में इसके जो परीक्षा वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अगर बात की जाए बीएड बनाम डीएलएड को लेकर, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने इन शिक्षकों के पदों पर जून में विज्ञापन जारी किया था और विज्ञापन के अंदर ये शर्त नहीं रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि
कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से बीच में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए बिहार में, लेकिन उस याचिका पे अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया था। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटीईटी पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्दी। यहाँ पे रद्दी का असर ये है कि अब इसको लेकर बात को समझने की आवश्यकता है। सीबीएसई ने दिसंबर 2022 की आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राथमिक स्तर के यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर की टीईटी पास किया था उनके लिए प्रमाण पत्र महज कागज का टुकड़ा है या फिर रद्दी के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि बिहार के माध्यम से भी तो 79,943 पदों पर भर्ती निकाली गई थे, लेकिन इस भर्ती के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को क्यों सम्मिलित किया जा रहा है? क्योंकि आयोग ने तो कह दिया है कि हम परीक्षा करवाएंगे, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी बिठाएंगे और नियुक्ति की भी देंगे। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि कोई भी भर्ती आयोग होगा, कोई भी भर्ती संस्थान होगी, वो यहाँ पे एनसीटीई को फॉलो करेगी। जब तक एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे कोई नया नोटिस नहीं जारी कर देती तब तक वो बदलाव नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कि बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच के बीएड वाले अभ्यर्थी। इस मामले में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 80,000 पदों पर जून में विज्ञापन जारी किया था। कोर्ट में नहीं रखी गई थी शर्त, इसलिए बिहार भर्ती में उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती के शर्त के आधार पर ही होती है और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के आवेदन लिए गए थे, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। लेकिन अगर एनसीटीई कोई आदेश दे तो उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि एनसीटीई के आदेश को पहले फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एनसीटीई को दिया है, अब एनसीटीई उसको राज्यों में कैसे फॉलो करवाएगी ये देखना महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो सत्य है कि केबीएस की प्राइमरी, इसके अलावा एमपी की शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ेगा, जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे। लेकिन जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसके अंदर उनको बाहर नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती इस बीच निकाली नहीं गई थी। अगर उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती निकाली गई होती तो उस पर क्या फर्क पड़ता वो महत्वपूर्ण है। अब यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो पहले निकाली गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उनकी भी जो नियुक्ति की गई थी वो भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से आधारित थी, क्योंकि 28 जून 2018 के आधार पे उनको यहाँ पे सेव किया गया था, ये लाया गया था प्राइमरी के अंदर। अब वही नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ होगी, चाहे वो यूपी की भर्ती हो, पुरानी हो या नई भर्ती हो, या जो भर्ती चल रही है या फिर निकाली जाने वाली है, उस पर एनसीटीई की कोई नई गाइडलाइन के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होगी कि पुरानी भर्तियों को लेकर किस तरीके से क्या करना है, और जो भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, जो भर्तियां अभी चल रही हैं, उनमें बीएड को लेकर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पूरे तरीके से स्पष्ट है। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाने के बाद से टीजीटी पीजीटी के अंदर पद बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से साल भर पहले 4,163 पदों विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा खाली हो जाने के बावजूद भी पद नहीं बढ़ाई गई। ऐसे में लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया है, तो सरकार को चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी कराए। अगर विषयवार सिर्फ कुछ ही पद के लिए भर्ती निकाली जाएगी और हर साल में एक बार परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, तो आप जानते हैं कि 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि 4-4 हज़ार पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और 2-2, 3-3 साल में भर्ती पूरी होगी, तो किसी को क्या ही नौकरी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं और भी नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।